एक बार ज्योतिष पीठ के महान आचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज राजस्थान गए। उस दिन एकादशी का परम पवित्र दिन था, अतः बहुत सारे श्रद्धालु जो है महाराज श्री का दर्शन एवं सत्संग श्रवण करने के लिए उनके पास गए। उन्हीं श्रद्धालुओं में 2 मुसलमान भाई भी उनका दर्शन एवं सत्संग के लिए उनके पास गए। बाद में बहुत सुंदर सत्संग हुआ, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा हुई। उसके बाद जो है महाराज जी अपने निज हाथों से आए हुए श्रद्धालुओं को फल वितरण करने लगे और फल वितरण करते करते उन दोनों मुसलमानों को भी फल देने के लिए गए। उस समय दोनों मुसलमान हाथ जोड़ करके बोले, महाराज क्षमा करें, आज हम फल नहीं ले सकते। महाराज जी ने पूछा, क्यों नहीं ले सकते? उन दोनों मुसलमानों ने कहा, क्योंकि महाराज आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम फल तो क्या जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, हम निर्जल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। उस समय महाराज जी ने पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, आप दोनों एकादशी व्रत क्यों करते हैं? उस समय उन दोनों मुसलमानों ने अपने एकादशी व्रत रहने की सारी घटना बतलाई। उन दोनों मुसलमानों ने कहा कि महाराज जी, आज से 5 साल पहले हम दोनों बहुत बड़े पापी थे। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं जो हम लोगों ने न किया हो, बहुत पाप किए। अब एक दिन की बात है कि हम दोनों अपने घर परिवार के किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर परिवार के काम में इतना उलझ गए कि दिन भर हम जो है खाना तो क्या हम जल भी नहीं ग्रहण कर पाए। और जब हम दिन भर काम करके वापस घर पर लौट रहे थे, रास्ते में रात हो गई थी और इतना थकान हो गई कि हम अपनी गाड़ी खड़ा करके एक बगीचे में ही सो गए। और जैसे ही सोए उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। और उसी समय यमराज जी के भयंकर दूत हम दोनों की आत्मा को पकड़ करके नरक लोक में ले गए और यमराज जी के समक्ष उपस्थित किए। उस समय यमराज जी ने यमदूतों से पूछा कि आप लोग जो है इन दोनों मुसलमानों को क्यों पकड़ कर लाए हो? यमदूतों ने कहा, महाराज जी, इन दोनों ने बहुत पाप किया है। यमराज जी ने कहा कि देखो, भले ही इन्होंने पाप किया होगा, लेकिन आज जो है एकादशी व्रत है और ये दोनों मुसलमान जो है आज अनजाने में एकादशी व्रत किए हैं। अतः अनजाने में भी एकादशी व्रत रह जाने के कारण इन दोनों मुसलमानों का जो पाप है वो सारा पाप जलकर भस्म हो चुका है और अनजाने में एकादशी व्रत रहने के कारण इन दोनों की आयु और बढ़ गई है। अतः आप लोग जो है इन दोनों मुसलमानों को जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़कर चले आओ। उस समय यमराज जी के दूत हम दोनों मुसलमानों को पुनः जहाँ से लाए थे वहीं पर छोड़ करके वापस चले गए। और उनके जाने के कुछ ही देर के बाद हम दोनों को चेतना आई। जागते ही हम दोनों नरक लोक में जो घटना घटी उसी के विषय में हम दोनों बातें करने लगे। और जब हम दोनों ने अनजाने में भी एकादशी व्रत रहने की महिमा को प्रत्यक्ष आंखों से देखा कि हम सब लोग नरक की यातना से बच गए और हमारे जीवन में जितने पाप थे सारे जलकर भस्म हो गए। जब हम लोगों ने अनजाने में एकादशी व्रत रहने की महिमा को प्रत्यक्ष देखा, उसी दिन से हम दोनों जो है सारा पाप छोड़ करके और मांस मछली छोड़ करके हम दोनों खुद भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे और हमारे घर परिवार के सारे लोग भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे। उसी दिन से हम सब लोग एकादशी व्रत का निर्जल पालन करते हैं। एकादशी के दिन हम जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से
जब उन दोनों मुसलमानों ने महाराज जी को अपने एकादशी व्रत रहने की महिमा को, घटना को बताया, उस समय इस अनजाने में एकादशी व्रत रहने की महिमा को श्रवण करके वहाँ के जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए और उसी दिन से सब लोग एकादशी व्रत का पालन करने लगे। ये बिल्कुल इस कलयुग की आज से लगभग 23 साल पहले की घटना है। ये घटना जो है गीता प्रेस के एक पुस्तक में छपा हुआ है। स्वयं भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसको छापा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि आप सब लोग विचार कीजिए कि जब अनजाने में एकादशी व्रत रहने से उन दोनों मुसलमानों का सारा पाप खत्म हो सकता है, उनको नरक से मुक्ति मिल गई, तो फिर हम सब लोग जानबूझ करके प्रेम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत करेंगे तो इसकी कितनी बड़ी महिमा होगी। इसीलिए हम सब लोगों को निश्चित ही सारे तर्क वितर्क छोड़ करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। एकादशी व्रत के दिन हमें केवल 2 कार्य करना है। सबसे पहले एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन इस दुनिया में जितने भी पाप है वे सारे पाप जो है अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करके हमें फल ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा कार्य यह है कि हमें एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अगर हम ये 2 कार्य करते हैं तो हमें भी जो है बहुत बड़े महान पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें धन धान्य की प्राप्ति होगी, हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत समय में हमें नित्य शाश्वत भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसीलिए सबको इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।